वो ओमान को उनकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान ने ओमान को तकरीबन 100 रनों से ये मैच हरा दिया और एशिया कप का अच्छे तरीके से एक जीत के साथ आगाज कर लिया। वैसे आपस की बात है, ओमान ने एक दफा हमें भी हमारी औकात दिखा दी थी बैटिंग में। जैसे पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग की, जिसमें सलमान अली आगा की बैटिंग देख लें, साइम अयूब की बैटिंग देख लें, फखर जमान की पैथेटिक बैटिंग देख लें, उसके अलावा साहिबजादा फरहान की इतनी गंदी इनिंग देख लें जिसमें उसने सिर्फ रन बॉल स्कोर। खैर उस सब पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की। बॉलिंग में पाकिस्तान के सारे ही स्पिनर्स थे और सारे के सारे छाए हुए थे। मोहम्मद नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की। सबसे बेहतर बॉलिंग की जो हमारा ऑलराउंडर है, जिससे हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, साइम अयूब, उस बंदे ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी कि सबसे पहले आगाज ही उस बंदे ने किया। हमें उम्मीद थी कि इस मैच में आगाज करेगा जो हमने एक प्रॉपर फास्ट बॉलर डाला हुआ था शहीनशाह अफरीदी, वो आगाज करेगा विकेट से, लेकिन वहां पे उल्ट हुआ। जब साइम अयूब आया अपनी पहली ही गेंद पे उस बंदे ने विकेट ले ली। जैसे वो पहली गेंद पे आउट हुआ ऐसे ही उसने आगे पहली गेंद पे विकेट भी ले ली। बॉलिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आउट क्लास थी, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ओमान की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही गंदी थी, क्योंकि ओमान एक ऐसी टीम है जिसको आप किसी भी खाते में नहीं गिनते और गिनना भी नहीं चाहिए, जो कि पाकिस्तान को चाहिए था इस मैच में कोई 180, 85, 190 तक स्कोर पहुंचाते, लेकिन ये बंदे 160 पे बस हो गए, इनकी ढेर हो गए। और मुझे इसी चीज़ का खतरा है कि आगे मैच आने वाला आपका इंडिया के साथ है, जो कि एक तगड़ी टीम है जिसके सामने 160 स्कोर कुछ नहीं होगा। मतलब आप एक ऐसी टीम के खिलाफ 160 करेंगे जो कि इसी टूर्नामेंट में 60 स्कोर 4 ओवर्स में करके मैच जीत गई थी, चाहे वो आगे छोटी टीम थी। आपको भी चाहिए था कि उनसे ये चीज़ सीखते। जैसे इंडिया ने फेंटा लगाया था यूएई को, मतलब 40 ओवर का मैच था, 20 ओवर इंडियन, 20 ओवर यूएई वाले, वो उन बंदों ने 17 ओवर में खत्म कर दिया। 13 ओवर में उन बंदों ने उन सबको आउट किया तो 54-55 स्कोर पे, और उसके बाद आके 4 ओवर में वो सारा चेज भी कर लिया। मतलब इतने कमाल, इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो स्कोर चेज किया। जब आप छोटी टीम के साथ मैच खेल रहे होते हैं तो तब आपको चाहिए कि आप अगली टीम को मैसेज दें, आप पूरी दुनिया को मैसेज दें कि हम इनके साथ ऐसे खेले हैं और इनको वन साइडेड मारा है, इनको वन साइडेड हराया है, और पूरे मैच में आप डोमिनेंस आपकी शो होनी चाहिए। जैसे आपकी पहली इनिंग की बैटिंग, उसमें आप डोमिनेंस शो करवाते, आप उन पे कोई 190, 180 स्कोर लगाते, उसके बाद आके जैसी बॉलिंग की, ये बॉलिंग ऐसे ही होनी थी पाकिस्तान की बॉलिंग, क्योंकि इसमें अगर आप पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप देखा जाए उसमें 4-5 स्पिनर्स हैं और बॉलर जो हमारे पास फास्ट बॉलर है वो सिर्फ एक है। उसके अलावा दूसरा फास्ट बॉलर जो कि हमारे पास ऑलराउंडर का एक ऑप्शन है वो है फ़हीम अशरफ, जिसने आज 2 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं 2 तगड़े फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत होगी इस प्लेइंग 11 जो हमारी इंडिया के खिलाफ खेलेगी, क्योंकि आपके पास जब 2 तगड़े फास्ट बॉलर्स होते हैं वो आपको डोमिनेंस देते हैं, वो आपके पास एक तगड़ा बैकअप होता है जो आपको एक हिम्मत देता है, जिसमें आपके पास एग्रेशन आती है जो आपको शुरू में और डेथ ओवर्स में बचाता है। तो आपके पास अगर वो 2 ना हुए और आप सिर्फ स्पिनर्स के साथ गए, तो स्पिनर्स हमारे इतने कोई तगड़े स्पिनर्स नहीं है, सिवाय सुफियान मुकीम और दूसरा अबरार अहमद के। बाकी सारे हमारे पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं जो कि जिनको रीड करना, जिनको मारना आसान है। तो ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया जैसी टीम हमें वहाँ पे लताड़ दे। तो प्लेइंग 11 थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, हो सकती है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इंडिया के खिलाफ आप कैसे खिलाएंगे। आप इंडिया के खिलाफ ऐसे ही 4-5 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, या फिर आप हारिस रऊफ, हसन अली या फिर वसीम जूनियर, इन तीनों में से किसी एक को ऐड करोगे। मुझे जहाँ तक लगता है जो इनका अभी तक प्लान चल रहा है यही सेम प्लेइंग 11 ये इंडिया के खिलाफ भी खिलाएंगे, जिसमें इनको नुकसान भी हो सकता है और आज की तरह इनको फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे आज इन्होंने अच्छे तरीके से स्पिनिंग से इन्होंने पूरी टीम को उड़ा दिया। ओमान की सारी टीम इन्होंने तकरीबन स्पिनर से उड़ाई। एंड पे जाके शहनशाह अफरीदी ने 1-2 जो उनके टेल एंडर्स थे उनको आउट किया और फ़हीम अशरफ ने भी टेल एंडर्स को ही आउट किया। शुरुआत जो थी वो हमें साइम अयूब ने करके दी थी। मुझे शहनशाह अफरीदी पे इस बात पर गुस्सा है कि आज वो बंदा रिदम में नहीं था लग रहा। जो रिदम उसका ट्राई नेशन सीरीज में नजर आ रहा था वो रिदम नहीं आज नजर आया। इवन वो स्पीड भी नहीं नजर आई और ना ही उस बंदे से इन स्विंग हो रही थी। वो पहचाना जाता है, वो जाना जाता है अपनी इन स्विंग से, लेकिन आज उसकी कोई भी इन स्विंग नजर नहीं आई। तो इसलिए ये खतरा हो सकता है हमारे लिए कि शहनशाह अफरीदी की फॉर्म वापस आना या उसकी इन स्विंग, उसका रिदम वापस आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के मैच में। क्योंकि इंडिया का मैच आप देखिए उसमें वो 3-4 स्पिनर्स तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके एक जसप्रीत बुमराह प्रॉपर बॉलर होगा, हो सकता है वो साथ अर्शदीप सिंह को भी डाल ले, हार्दिक पांड्या, वो तो ज़रूरी होगा। वैसे पिच की कंडीशन देखी जाए तो आज की पिच ऐसी ही थी, यहाँ पे स्पिनर्स का ही होना चाहिए था, लेकिन जो इंडिया के खिलाफ मैच होगा वहाँ पे आपके स्पिनर्स, इतने ज़्यादा स्पिनर्स आपको
मार ही ना करवा दें, मतलब वो एक खतरा नजर आ रहा है। यही सब बातें साइड पे। मैं सबसे पहले आज के मैच की बात करता हूँ। पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग चूज की, जो अच्छा एक डिसीजन था। बैटिंग में देखा जाए जो पाकिस्तान का ओपनर है सामी यूब पहले ही गेंद पे आउट हो गए। साहिबजादा फरहान राना बॉल खेल रहा था, वो कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं था खेल रहा, वो बहुत ही सुस्त, बहुत ही स्लो अपनी इनिंग खेल रहा था। उसके बाद वन डाउन, जो मुझे आज के मैच में सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि वन डाउन मोहम्मद हारिस को भेजा गया। मैं काफ़ी अरसे से चीख रहा था कि भाई मेहरबानी होगी मोहम्मद हारिस को आप वन डाउन भेजें, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। आप उसको 7वें 8वें नंबर पे भेज रहे थे, उसको ज़ाया कर रहे थे, अभी तक वो ज़ाया ही हो रहा था। लेकिन आज पता नहीं कैसे इनको अकल आई, फ़खर जमान को इन्होंने पीछे भेजा। शुरू में पूरे जितने भी प्लेयर्स हमारे पावर प्ले में खेल रहे थे वो रस्टी ही नज़र आ रहे थे, उनसे कोई भी गेंद टाइम नहीं थी हो रही, कोई भी हिट नहीं थी लग रही। वो कोशिश तो कर रहे थे, उनकी कोशिश नज़र भी आ रही थी, लेकिन उनसे गेंद टाइम नहीं थी हो पा रही, वो शॉट नहीं थे लगा पा रहे। कभी वो लगाते थे और कैच हो जाता था, कैच वो ड्रॉप हो जाता था। जैसे मोहम्मद हारिस का शुरू में को 10-11 स्कोर था, तब उस बंदे का एक कैच ड्रॉप हुआ। उसके अलावा साहिबजादा फरहान से कोई हिट नहीं थी लग रही। और ऐसे ही मतलब पावर प्ले इनका बहुत ही गंदा गुजरा। मतलब पहले 5-6 ओवर बिल्कुल समझ नहीं थी आ रही कि पाकिस्तानी बैटर्स कर क्या रहे हैं, इनसे हिट क्यों नहीं लग रही, ये लगाना चाह रहे हैं, ये स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही। जैसे उनके फास्ट बॉलर थे, वो जब तेज़ गेंद करवाते थे तो तब उस पर शॉट लग जाती थी, लेकिन जब वो थोड़ा स्लोवर वन फेंक देते थे तब वहाँ पे पाकिस्तानी बैटर्स की बस हो जाती थी, या ये कैच पकड़ा देते थे या फिर ये मिस कर देते थे। आज के मैच में यही एक इंटरेस्टिंग थिंग थी कि आपके पास जो फास्ट बॉलर है, अगर वो स्लोअर वन फेंक रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है। साइम डक पे आउट हुआ, उसके बाद मोहम्मद हारिस आया। उसने शुरू में थोड़ा रस्टी लगा, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा चार्ज करना शुरू किया, जिसमें उसने छक्के लगाए, चौके लगाए। पावर प्ले का आखिरी ओवर था, उसमें उसने 2 छक्के लगाया, चौके लगाए, मतलब अच्छी अपनी फॉर्म में वापस आया। वो अपना इंटेंट शो करवा रहा था। जो उसकी पूरी बैटिंग देखें, कोई 7-8 चौके लगा दिए, कोई 3-4 छक्के लगा दिए, कोई 150 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने बैटिंग भी कर ली, 66 स्कोर कर गया। फिर पूरे प्लेइंग 11 में आपके कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि उसके पास भी जा सके। एंड पे जाके मोहम्मद नवाज ने अच्छी बैटिंग की थी, उसकी बॉल मिडल हो रही थी, उसको कुछ मतलब उसकी टाइमिंग नज़र आ रही थी। उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स ने खेली बड़ी गंदी इनिंग खेली। फ़खर जमान की मैं बात करना चाहता हूँ, उसको आपने जिस नंबर पे भेजा था वहाँ पे आपको ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जैसे हसन नवाज आके करता है, कोई 15 गेंदों पे 40, 15 गेंदों पे 35 ऐसा स्कोर। लेकिन फ़खर जमान ने इसके बिल्कुल उल्ट किया। यार इतनी गंदी, इतनी कोई पैथेटिक उस बंदे की इनिंग थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आखिरी ओवर आप ये चीज़ इमेजिन करें, फ़खर जमान क्रीज पे खड़ा है, आखिरी ओवर चल रहा है और फ़खर जमान स्ट्राइक दे रहा है फ़हीम अशरफ को कि तू खेल ये ओवर। तो भाई ये तेरी जिम्मेदारी है, तो पिछले 10 ओवर से बैटिंग कर रहा है, तेरा हक बनता है कि वहाँ पे जाके तू एक्सेलरेट करे, वहाँ पे छक्के लगाए। आखिरी ओवर में जब पहली गेंद का सामना करने लगा फ़खर जमान, उसको चाहिए था कि उस ओवर में कम अज कम 3 छक्के लगाता, 3 नहीं तो 2 छक्के लगते, पाकिस्तान का 170 प्लस स्कोर जाता। फिर मतलब समझ आती कि फ़खर जमान वाकई अगर मिडल ऑर्डर में आके खेल रहा है तो यहाँ पे वो बंदा आके एक्सेलरेट भी कर सकता है, जो कि हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पे। लेकिन फ़खर जमान ने ऐसा नहीं किया। वो इतनी गंदी इनिंग खेल रहा था, 16-17 गेंदों पे कोई 20-24 स्कोर किया उस बंदे ने। उसकी इनिंग बहुत ही गंदी थी। वो इस नज़रिए से, क्योंकि पाकिस्तान टीम को जहाँ पे ज़रूरत थी चार्ज की, वहाँ पे वो बंदा बिल्कुल ही मट्ठा पड़ गया। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ राना बॉल खेला और 2 चौके लगाए। फरहान आउट हुआ, फिर फ़खर जमान आया, उसके बाद दूसरी तरफ से हारिस आउट हो गया और उसके बाद आया हमारा कैप्टन सलमान अली आगा। सलमान अली आगा वैसे तो बहुत ही साउंड प्लेयर हैं, एक एंकर इनिंग खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन आज की बैटिंग में उस बंदे ने आते ही पहली गेंद पे फुल टॉस थी और वो आउट हो गया। मैं कमेंट्री सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी बैटर्स की कमजोरी है फुल टॉस। जब 2-3 फुल टॉस करवाई गई, उसमें 1-2 विकेट मिल गई, बाकी 2-3 उनकी डॉट बॉल बन गई। मतलब पाकिस्तानी बैटर्स की बेइज्जती कर रहे थे कमेंटेटर्स के, जो शॉर्ट बॉल है, जो इनके पास फुल टॉस आ रही है, वहाँ पे ये बंदे फंस रहे हैं, ये पाकिस्तानी बैटर्स की कमजोरी है। इवन आप पूरी दुनिया में देखें तो वहाँ पे जब आपको एक फुल टॉस मिलती है, वहाँ पे आपको तगड़ा छक्का लगाते हैं। आगा आउट हुआ, हसन नवाज आया। हसन नवाज ने भी आज कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं थी खेली। मुझे इस बंदे से यही गिला है कि यार अगर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं खेल रहे तो हम आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया जैसी टीम के खिलाफ भी खेलेंगे। यार अब जो हमारा आगे आने वाला मैच है ना, उसको आप बहुत ही लाइट ले रहे हैं, वो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ जो मैच होगा उसमें आपको प्रॉपर एक पूरा मुकाबला मिलेगा। ओमान जैसी टीम नहीं मिलेगी। इंडिया में आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा, जो कि आपको
इतनी परफेक्ट यॉर्कर मारेगा जिससे आप हिल भी नहीं सकेंगे। तो बाद मोहम्मद नवाज आया, उसने कुछ अच्छी बैटिंग की, 10 गेंदों पे 19 स्कोर किया और वो अच्छी इनिंग खेल के गया। उसकी हिट्टें लग रही थी, चौके छक्के लग रहे थे। और एंड पे जो मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ वो इस चीज़ पे हुआ कि फ़खर जमान से कुछ नहीं हो सका। इवन वो फ़हीम अशरफ ने एंड पे आके 1-2 चौके लगा दिए, लेकिन फ़खर जमान दूसरे एंड पे खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। टोटल 160 स्कोर किए। उसके बाद बॉलिंग आ गई पाकिस्तान की। बॉलिंग में पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे आज मुझे कुछ डाउट हुआ, क्योंकि जिस रिदम में वो बंदा था आज उस रिदम में नज़र नहीं आ रहा। खैर, पाकिस्तान ने ओवरऑल तो उनको वन साइडेड ये मैच हरा दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी अलार्मिंग चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी बता दी। तो और नई चीज़ नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में कि टीमें शफल कर रही हैं, मतलब टीमें बिल्कुल स्विच कर रही हैं। जो बांग्लादेश की टीम थी उनके पास 3-3 स्पिनर्स होते थे पहले, और अब वो बिल्कुल उल्ट होके आए हैं। वो उनके पास अब 3-3 फास्ट बॉलर्स हैं। और पाकिस्तान टीम के पास जो जानी जाती थी अपने फास्ट बॉलर्स के नाम पे, आज उनके पास सिर्फ स्पिनर्स रह गए हैं, फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है। अब इस चीज़ से बहुत ही कंफ्यूजिंग, ये एक बहुत बड़ा क्लियर एक डिसीजन हो सकता है। अगले मैच में आप फ़खर जमान को बिठा के आप हारिस रऊफ को भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़खर को बिठाना मतलब आप एक बड़े मैच से फ़खर को निकाल रहे हैं। जो कि फ़खर की एबिलिटी है, वो बड़ा मैच आपको जितवा के दे सकता है, लेकिन अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस रहे तो मुझे नहीं लगता कि फ़खर ये मैच हमें कोई भी बड़ा मैच जितवा के दे सकता है। वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको इस सब के बारे में क्या ख्याल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।